बड़ी खबर। यूपी में अवैध कब्जेदारों पर बड़ा एक्शन लगातार जारी है। नेपाल बॉर्डर से सटे हुए जिलों में 350 से ज्यादा अवैध कब्जों पर प्रशासन का बुलडोजर चल चुका है। सीएम योगी के निर्देश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कई अवैध मदरसों और मस्जिदों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, पीलीभीत, महाराजगंज में सैकड़ों अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन जारी है, जिसमें सिर्फ श्रावस्ती में 100 से ज्यादा अवैध कब्जों पर कार्रवाई कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेपाल से लगते हुए जो इलाके हैं वहां देखिए किस तरह से अवैध मदरसे, मज़ारे या कोई भी अतिक्रमण, उन सब अवैध अतिक्रमण पर एक्शन जारी है। संकेत मिश्रा से लेते हैं और जानकारी फोन लाइन पर मौजूद है। संकेत, विस्तृत जानकारी दें। अब तक देखिए बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव चलता रहा, ये खबर दब गई, लेकिन अब हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि कितने अब तक अवैध जो अतिक्रमण है उनके ऊपर बुलडोजर का एक्शन ले लिया गया है और आगे कितने और लिस्ट अवैध मदरसों की तैयार है जिनके ऊपर एक्शन लिया जाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर निर्देश दिए थे उत्तर प्रदेश के जो शासन के वरिष्ठ अफसर थे उनको और सभी जिलाधिकारियों को और सभी पुलिस कप्तानों को कि जो नेपाल बॉर्डर से जिन जिलों की सीमाएं हैं वहां पर नेपाल बॉर्डर के आसपास जो अवैध मस्जिदें हैं, अवैध मदरसे हैं, इनको चिन्हित किया जाए और इनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। पिछले दिनों कुछ चिन्हित किए गए थे और उन पर सीलिंग की कार्रवाई हुई थी, लेकिन बाद में वो फिर से शुरू हो गए थे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त नाराजगी जताई थी और उन्होंने कहा था कि इनके खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अब की जाए। तो जाहिर सी बात है कि इस कार्रवाई के तहत अब नेपाल बॉर्डर के जो जिले हैं, सटे हुए जिले, उसमें 350 से ज्यादा धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई हुई है। बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, पीलीभीत और महाराजगंज जैसे जो जिले हैं, इन जो नेपाल बॉर्डर से सटे हुए जिले हैं, यहाँ पर सैकड़ों अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई है। और अगर पिछले 2 दिन का आंकड़ा देखा जाए तो 100 से ज्यादा जो अवैध निर्माण है उन पर कार्रवाई की गई है। ये खासकर जो सरकारी और निजी भूमि पर इनको अवैध तरीके से बनाया गया था, ये बात जांच में सामने आई और उसके बाद इनके खिलाफ तत्काल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के निर्देश दिए गए और इनको ध्वस्त किया गया। अगर बात करें श्रावस्ती, बहराइच और महाराजगंज में, तो श्रावस्ती में 104 मदरसा और 1 मस्जिद, 5 मजार और 2 ईदगाह ये अवैध रूप से बनाए गए थे, यहाँ पर इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। बहराइच में 170 से ज्यादा अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की गई है, यहाँ पर भी मदरसा, मस्जिद, मजार और ईदगाह गलत तरह से बनाए गए थे। महाराजगंज में भी इसी तरीके की कार्रवाई हुई। जाहिर सी बात है कि मदरसा और मस्जिद के नाम पर जब जांच हुई है तो उस जांच में खुलासा हुआ कि अवैध मदरसे, मस्जिद और ईदगाह नेपाल बॉर्डर पर बनाए गए हैं, बड़ी संख्या में बनाए गए हैं और इनका कोई ये नियम कायदे कानून तहत नहीं बनाए गए हैं। तो इन पर सख्त कार्रवाई करते हुए इनके ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई की गई है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए संकेत मिश्रा। और आइए बढ़ते हैं आगे। महोबा की खबर आपको बताते हैं। महोबा में बारातियों से भरी हुई कार में भीषण आग लग गई और इस हादसे में दूल्हे के पिता भाई के साथ 8 बाराती झुलस गए। बारात मध्य प्रदेश के रानीपुर जा रही थी और ये घटना जैसे ही इसकी जानकारी मिली तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची, प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। तो आग में झुलसे हुए लोगों को उपचार दिया जा रहा है, लेकिन तस्वीरें आप देखिए, भयावह तस्वीरें, दिल दहला देने वाली तस्वीरें। दूल्हे के पिता झुलस गए हैं, 8 बाराती हैं जो झुलसे हैं इस हादसे में। तस्वीरें आपके सामने, उसी गाड़ी की तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें आग लगी है। भीषण आग से गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। इस हादसे में दूल्हे के पिता भाई के साथ 8 बाराती झुलसे हैं। ये बारात जो है ये मध्य प्रदेश के रानीपुर जा रही थी। इस घटना की जानकारी जैसे पुलिस को मिली, पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झांसी के मेडिकल कॉलेज में ये घायल भर्ती है, झुलस गई हैं बुरी तरह से बाराती। 8 बाराती हैं जो झुलसे हैं। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर 2 बाइकों की आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत हो गई और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई।
एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। बताया जा रहा है कि इसमें से एक मोटरसाइकिल पर 4 लोग सवार हो रखे थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया है। शवों को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घायल बच्ची को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर उन्नाव से अगली, जहां पर हसनगंज कोतवाली क्षेत्र में दंपत्ति से लूट करने वाले आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। चेकिंग कर रही पुलिस पर आरोपियों ने फायर झोंक दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। 2 लुटेरों के पैर में गोली मारी और पुलिस ने इनके 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों से लूट के जेवरात, 2 तमंचे, कारतूस, 2 बाइकें बरामद की गई हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 2 दिन पहले हसनगंज क्षेत्र में दंपत्ति से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों के पास से तमंचा, कारतूस, लूट का माल बरामद हो चुका है। जवाबी कार्रवाई में 2 अभियुक्त घायल हुए, 2 को मौके से गिरफ्तार किया गया। घायल अभियुक्त में इब्राहिम पारा जनपद लखनऊ का रहने वाला है, दूसरा आरिफ औरास का रहने वाला है, और जो गिरफ्तार किए गए हैं मौके से उसमें एक इम्तियाज और विकास है। पूछताछ से यह पता चला कि हसनगंज में जो 9 मई को लूट हुई थी, उस लूट में लोग शामिल थे, जिसके संबंध में हसनगंज में मुकदमा अपराध संख्या 125/25 पंजीकृत है। इसके अलावा इनके पास से 2 अवैध तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस और लूटी हुई सामग्री बरामद की गई है। इनको घायलों को सीएससी हसनगंज में एडमिट करवाया गया है। आगे की शेष अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते हैं आगे, गाजियाबाद की खबर आपको बताते हैं, जहां पर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है, जिसमें पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों को गोली लगी है। आरोपियों के कब्जे से अवैध असला, टूटी हुई मोबाइल, लूट की गई मोबाइल, कैश और चोरी की बाइक बरामद की गई है। मुठभेड़ साहिबाबाद क्षेत्र में हुई है और मुठभेड़ के बाद जो बदमाश घायल हुआ है उसे अस्पताल भर्ती कराया गया है। भागने की कोशिश कर रहा था, पैर में से गोली मारी गई है। 2 बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। बागपत की रमाला थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी गौ तस्कर और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। गोली लगने से घायल दोनों गौ तस्करों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पुलिस की माने तो दोनों तस्कर हिस्ट्री शीटर हैं, जिनके ऊपर गौ तस्करी और गौकशी के कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर गौकशी का सामान और कार बरामद कर ली है। तेजा कार आती हुई दिखाई दी। हमारी पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। उसमें बैठे अपराधियों ने पुलिस पर जानलेवा हमला किया और फायरिंग किया तथा गाड़ी को मोड़ के लोग भागने का प्रयास किए। हमारी पुलिस ने पीछा किया और आत्मरक्षार्थ फायरिंग भी की, जिनसे 2 बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनका नाम क्रमशः सनवर और मोहीन है। दोनों शामली के रहने वाले हैं। सनवर मूलतः असारा का, बट से जाके वहाँ बस गया है। खबर मेरठ से, जहां पर कारतूस तस्करी का मदरसा कनेक्शन सामने आया है। जी हां, मदरसे में रहकर हाफिज हथियारों की तस्करी कर रहा था। सोशल मीडिया के जरिए कारतूस की ऑनलाइन डिलीवरी करता था। इस बरामद कारतूस की कीमत लाखों में है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 4 आरोपी फरार है। फिलहाल आसपास के कई मदरसे पुलिस की रडार पर हैं। फिलहाल इसमें पुलिस की 4 टीमें लगाई गई हैं जो फरार व्यक्ति हैं। अभी टोटल 5 लोग इसमें फरार हैं, जिसमें ये आपके शाकिर, करीम, भूरा, आहद और एक फ़हीम है। ये अभी फ़हीम जैसे जेल में है इस समय। ये 4 लोग भी फरार चल रहे हैं। इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने 4 टीमें लगाई गई हैं। जल्दी पकड़ा जाएगा और फिलहाल इन सभी लोगों, 3 लोगों को माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा और आवश्यक। देखिए, ये 12 बोर के कारतूस होते हैं जो आपका स्पोर्ट्स होता है, आपका ट्रैप शूटिंग, उसमें इस्तेमाल होते थे। और इस समय लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर फेसबुक पर पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट करके जिस शख्स ने ये नामाक हरकत की है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इंटौजा पुलिस ने इमरान और वाकिब पर दर्ज की है एफआईआर। आरोपी वाकिब को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। इमरान फिलहाल फरार बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फेसबुक पर पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट किया गया था। इन दोनों युवकों की तरफ से बड़ा एक्शन ले लिया गया है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एक शख्स गिरफ्तार हो चुका है जबकि एक साथी फरार है।
खबर हरदोई से है, जहां पर सिनेमा रोड पर बिजली के खंभे में आग लग गई और अफरा तफरी मच गई पूरे इलाके में। इस घटना के दौरान मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने फौरन मुस्तैदी दिखाते हुए दोनों ओर से गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया और इससे किसी बड़ी अनहोनी की आशंका को टाल दिया गया। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। इस रास्ते से गाड़ियां गुजर रही थी जिन्हें रोका गया है। फिर दमकल की गाड़ियों को इत्तला किया गया, मशक्कत कड़ी करनी पड़ गई दमकल की गाड़ियों को आग बुझाने के लिए, लेकिन आग पर काबू पा लिया गया है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, आज वाराणसी जाने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। काल भैरव और बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करेंगे। कानून और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। अधिकारियों के साथ सीएम की समीक्षा बैठक होने जा रही है। कानून और विकास विभाग के कार्यों के अधिकारियों के साथ आज समीक्षा बैठक की जानी है वाराणसी में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर भी हैं। यहां वो पहले जनता दर्शन करेंगे आज और इसके बाद अर्बन फैसिलिटेशन स्टेशन सेंटर का लोकार्पण करेंगे। ये गोरखपुर शहर के लोगों की नागरिक सुविधाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके अलावा सीएम योगी सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर का भी लोकार्पण करने जा रहे हैं। सुबह 11 बजे कार्यक्रम होगा। आज वैशाख पूर्णिमा है। आज के दिन भगवान विष्णु ने गौतम बुद्ध के रूप में 9वां अवतार लिया था, इसीलिए इस दिन को बुद्ध जयंती के रूप में मनाया जाता है। बता दें आपको, हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। आज पवित्र नदी में स्नान करने, दान करने, व्रत करने की एक विशेष प्रथा है और वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या के साथ यूपी के कई जिलों में लोग गंगा जी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और दूसरी पवित्र नदियों में भी स्नान कर रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में हरिद्वार में हल्की पैड़ी में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। गंगा स्नान के लिए यहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंची है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की बधाई दी है। सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है, बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भगवान बुद्ध का जीवन आत्मबोध और निस्वार्थ सेवा की प्रेरणा देता है। आइए हम सभी भगवान बुद्ध के ध्यान, करुणा और सह अस्तित्व के पथ पर चलते हुए उसका अनुसरण करके स्मरण करें और शांतिपूर्ण समाज के निर्माण का संकल्प लें। अगली खबर अयोध्या से है, जहां पर राम मंदिर में प्रभु राम के सेवा आराधना करने वाले लोगों के लिए एक भवन का निर्माण होने जा रहा है। और इस भवन में आपको बताएंगे 15 दिन से 1 महीने तक रह सकते हैं। जो ये निर्माण किया गया है, जिसकी आधारशिला रखी गई है, राम के सेवा आराधना करने वाले लोगों के लिए एक भवन का निर्माण होने जा रहा है। शिलान्यास इसका कर दिया गया है। भवन में आपको बताएंगे 15 दिन से 1 महीने तक रहा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का भी आनंद लिया जा सकता है। ये भवन राम मंदिर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर स्थित रामकोट में बनाया जा रहा है। लगभग 2000 स्क्वायर फीट में इस निवास भवन का निर्माण आज से शुरू होगा। इससे पहले कल राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने भूमि पूजन किया। यहाँ लगभग 100 से 150 श्रद्धालु विश्राम कर सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने रामकोट में एक भूमि खरीदा है। वहाँ देश भर से राम जन्मभूमि में सेवा करने के लिए आने वाले 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना के लिए राम जन्मभूमि की यानी मंदिर की सेवा करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए
निवास व्यवस्था उन बना रहे हैं। मुरादाबाद की रहने वाली सुहाना सिंदूर से इतना प्रभावित हुई है कि उसने धर्म परिवर्तन के बाद हिंदू युवक से शादी कर ली। हालांकि उसने शादी के बाद अपने घर वालों से खतरे की बात कही है। रिपोर्ट देखिए। सनातन धर्म में सिंदूर को विवाहित महिलाओं के लिए सौभाग्य और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। इसी सिंदूर से प्रभावित होकर मुरादाबाद के मुस्लिम लड़की सुहाना ने धर्म परिवर्तन कर लिया और बरेली में हिंदू लड़के के साथ शादी रचा ली। सुहाना का कहना है कि सनातन धर्म में उसकी आस्था शुरू से ही थी। बरेली के रहने वाले शिवम से उसकी दोस्ती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हुई। बाद में दोनों की दोस्ती प्यार में बदली और दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया। सुहाना मुरादाबाद से अपना घर छोड़कर बरेली में शिवम के घर पहुंच गई, जहां से दोनों मंदिर पहुंचे। पहले सुहाना ने धर्म परिवर्तन किया और उसके बाद में दोनों ने अग्नि को साक्षी मानते हुए 7 फेरे लिए। सुहाना ने शिवम के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भर लिया। मुझे यह है नहीं शिवम के घर वालों को कोई तकलीफ हो और नहीं मेरे घर वालों को कोई तकलीफ हो। मैं जहाँ हूँ जैसे ही बहुत खुश हूँ। अच्छा, आप बालिग हैं? 24-25 साल आपकी उम्र हो रही है? हाँ, 24-25 साल। सुहाना ने अपना नाम बदलकर तुलसी भी रख लिया है। सुहाना का कहना है कि वो पाबंदियों के साथ नहीं जीना चाहती और इसलिए उसने सनातन की राह चुनी। वो शिवम से शादी के बाद बेहद खुश है। वहीं सुहाना की शादी के बाद उसके परिजन बेहद नाराज हैं। सुहाना का आरोप है कि उसे धमकाया जा रहा है। सुनने में आया मेरे भाई रहेंगे, वहाँ से आए हैं शिवम के घर पे। बोल रहे हैं लड़की, हमको लड़की चाहिए। हम तुम्हारे साथ कुछ वैसा नहीं करेंगे, हमें लड़की चाहिए। और नहीं तो अब सुनने में आया था कि अब लड़की नहीं देंगे तो हम कोई भी घर का सदस्य मिले उसको मार देंगे। देखा नहीं किसने बात करी, वो 4-5 भाई हैं, ये नहीं पता किसने बात करी है। उसने बोला लड़की दे दो हमें, नहीं तो हम जो होगा वो देख लेंगे तुम्हें। फिलहाल सुहाना और शिवम ने बरेली और मुरादाबाद पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। बरेली से न्यूज़ 18 के लिए रामविलास सक्सेना की रिपोर्ट।